Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, The Best Christmas Present in the World. ये जो चैप्टर है वो आपकी किताब हनी डू का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 8th का। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, शुरू करने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कि ये जो हिस्ट्री है अपने इतिहास में कुछ तारीखें या कुछ अवधि कुछ इम्पोर्टेंट होती है दुनिया भर के लिए, जो अपना एक विशेष महत्व रखती है, जिन्हें सबको याद भी करनी होती है और जिन्हें वो सब डेट्स है वो याद भी रहती है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स। तो ये जो कहानी है वो भी एक ऐसी ही डेट है, वो आपको बताने जा रही है अ वॉर, जिस दिन क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। 1914 में ब्रिटिश और जर्मनी के बीच एक युद्ध हुआ था। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आपको पता है कि वो युद्ध कौन सा था? तो इसके बाद आपको इसका आंसर देना है एंड द आंसर आर ऑन पेज 23, और आपको इसका आंसर है वो 23 नंबर पेज पर मिलेगा। अब ये जो स्टोरी है इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। ये जो राइटर है ये बता रहे हैं कि मैंने उसे देखा। ब्राइटपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान थी, वहाँ पर मैंने उसे देखा। ए रोल टॉप डेस्क, किसको देखा? एक डेस्क थी, एक टेबल थी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और वो जो दुकानदार था वो उसे बता रहा था कि भाई ये तो 19वीं शताब्दी के लगभग की है। एंड ओक, और ओक से बनी हुई है, ये जो लकड़ी है उससे बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ये चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन जो और जितनी भी रोल टॉप डेस्क थी वहाँ पर वो थोड़ी महंगी थी। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन जो ये डेस्क थी ये थी तो बड़ी ही बुरी दशा में। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और वो जो डेस्क थी वो काफ़ी टुकड़ों में बटी हुई थी, मतलब एकदम टूटी फूटी सी वो थी। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, एक जो उसकी टांग थी वो तो पूरी तरह से जली हुई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में उसके स्कॉच मार्क्स हो रहे थे। स्कॉच मार्क्स होते हैं, जलने के जो निशान होते हैं उन्हें कहा जाता है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बड़े ही सस्ते दामों में मुझे मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसे वापस मैं रिस्टोर कर दूंगा, मतलब मैं इसकी मेंटेनेंस खुद करूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, हालांकि मुझे पता था कि ये काफ़ी खतरनाक है और मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि वो पूरी तरह टूटी हुई थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इसे ही खरीदनी है। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। उसके बाद मैंने उस इंसान आदमी को पैसे दिए और वो जो डेस्क थी वो मैं खरीद के घर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और घर पे लाकर जो पीछे वाले हिस्से में जो गैरेज का स्थान था वहाँ पर मैंने उसे रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और वो जो क्रिसमस की शाम थी, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम थी उस दिन मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। उसके बाद वो जो डेस्क थी उसको मैंने पूरी तरह से अलग अलग कर दिया, और उसमें कुछ ड्रॉवर्स थे उन्हें भी मैंने खींचकर बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इसके बाद क्या होता है, ये जो विनीर है, विनीर का मतलब होता है स्टूडेंट ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, कि जो एकदम से वो जो लकड़ी थी उस डेस्क की वो एकदम से गल चुकी थी, तो उसके जो टुकड़े थे, वुड के टुकड़े थे या जो प्लास्टिक के थोड़े बहुत टुकड़े थे वो गिरकर मतलब पूरे के पूरे ज़मीन पे गिर गए थे और चारों तरफ वो बिखरे हुए थे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ये भी लगा कि इसके ऊपर पानी भी काफ़ी गिरा हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और उस डेस्क पे आप बहुत अच्छे से आग के निशान और पानी के निशान आराम से देख सकते थे। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, अब जैसे मैं वो जो ड्रॉवर थे वो निकाल रहा था तो जो लास्ट वाला ड्रॉवर था वो पूरी तरह फंस गया।
आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। पहले तो मैंने उसे बड़े ही प्यार से और एकदम विनम्रता के साथ उसे निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन फिर भी वो नहीं निकली, तो लास्ट में मैंने पूरा जोर, एकदम हिंसक जोर उस पर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। और जब मैंने उसके ऊपर काफ़ी जोर लगाया तो क्या हुआ कि एक साइड थी वो काफ़ी शार्प हो रखी थी, मतलब काफ़ी तेज़ हो रखी थी, तो उसमें मैंने मेरा और वो जो अंगूठा था या जो मुट्ठी थी उसको फंसा के और उसे खोलने की पूरी कोशिश की। और जैसे उस ड्रावर को मैंने खोला तो मैंने क्या देखा कि उस ड्रावर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रावर है, मतलब उस ड्रावर के अंदर भी एक जगह थी जहाँ पर एक छोटा सा और ड्रावर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस ड्रावर के अंदर तो कुछ और भी था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो मैंने उसे खोला तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा काले कलर का टिन का बॉक्स था। सैलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ 9 नोट पेपर। और जब मैंने उस बॉक्स को खोला तो मैंने देखा कि उस डिब्बे के अंदर या वो जो बॉक्स था उसके अंदर एक नोट पेपर था एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग। और उस नोट पेपर के ऊपर एक मतलब ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग तो नहीं थी, लेकिन उस हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उसको जब मैंने खोल के देखा तो उसके ऊपर मैंने पढ़ा कि उस पर ये लिखा हुआ था कि ये जिम नाम का कोई व्यक्ति था, उसका ये लास्ट लेटर था जो उसे मिला था 25 जनवरी 1915 को, टू बी बरीड विथ मी व्हेन दैट टाइम कम्स। और ये जो खत है उसे मेरे साथ ही दफना देना जब भी मैं मरूं। तो उसके ऊपर ये ऐसे कुछ सेंटेंस है वो लिखे हुए थे, मतलब उस लेटर के एनवेलप पे लिखे हुए थे। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बुक्स। मैं अच्छे से जानता था कि ये बहुत गलत है कि मैं इस बॉक्स को खोलूं और इसे देखूं, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रबल्स, इट यूजली डज। लेकिन मेरी अब इतनी ज़्यादा उत्सुकता हो गई थी उस लेटर को देखने की कि ये जो मेरे मन का जो विचार था वो ज़्यादा देर टिक नहीं सका। इट यूजली डज, आपको पता है ऐसे तो होता ही है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। और जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक एनवेलप था, एक कवर था। द एड्रेस रीड, और उस एनवेलप पे एक एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉरसेट। और ये वो जो एड्रेस था जो उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उसमें से लेटर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। और उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहले जो डेट लिखी थी उस बॉक्स के ऊपर वो थी 25 जनवरी 1915, और ये जो डेट लिखी थी ये है 26 1914, मतलब 26 दिसंबर 1914 को तो ये जो लेटर था वो पोस्ट किया गया था, और जिसको ये लेटर मिला था वो थी 25 जनवरी। तो इस तरह से ये आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं।